मेरे साथ दर्शन रत्न रावण हैं, जो लगातार दलित समाज के लिए, पिछड़ों के लिए, वंचितों के लिए आवाज़ उठाते रहे। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी उस समाज के लिए दिया है जो हाशिए पर है, शोषित है, वंचित हैं। और आज उस समाज में उन लोगों की क्या स्थिति हुई है, कितना बदलाव हुआ है, वो किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, और चाहे वो साहित्यिक रूप से, सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से हो, उनके जीवन में कितना बदलाव आया और कितना काम करने की ज़रूरत है। इन्हीं सब मुद्दों पर हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि हम एक समाज के तौर पे कितना बेहतर हुए हैं और कितना काम करने की ज़रूरत है। सर, क्या लगता है कि एक समाज के तौर पे भेदभाव कितना ख़त्म हुआ है, और क्या भेदभाव का तरीका जो गाँवों में था वो शहरों में शिफ्ट हो गया है? भेदभाव ख़त्म नहीं हुआ है। भेदभाव बिल्कुल जो आप कह रहे हैं गाँव में था, वहाँ से थोड़ा कम हुआ है। वो थोड़ा शायद वोट के कारण कम हो गया है कि उनको हमारे वोट की ज़रूरत है। मगर जहाँ नहीं होना चाहिए था, कॉलेजेस में और विश्वविद्यालयों में, वहाँ ज़्यादा आ गया है। जहाँ बौद्धिकता की बात होनी चाहिए थी, जहाँ समझ होनी चाहिए थी, वहाँ भेदभाव ज़्यादा दिखाई दे रहा। और रोहित व मुल्ला उसी का एक परिणाम है। आप खुद उस समाज से आते हैं जो समाज दलित समाज में भी भेदभाव से पीड़ित रहा है। तो क्या लग रहा है कि उस समाज में जो एक छटपटाहट है साहित्य के जरिए, वो कितना निकल पाया है? अभी शुरुआत है, और मैं शुरुआत को ही बहुत अच्छे रूप में देख रहा हूँ कि कम से कम अपनी पीड़ा को महसूस किया है कि पीड़ा है, कहीं दर्द है। उससे पहले तो उस जीवन को ही मान के चल रहे थे कि यही जीवन है, यही नियति है, यही किस्मत है, इसी में हमें जीना है, इसी में हमें मर जाना है। तो अभी कम से कम इतनी सी बात जरूर शुरुआत हुई है जो अच्छी लगी मुझे, कि अपनी पीड़ा को महसूस किया कि पीड़ा है, कहीं दुख है। अब उसके इलाज की तरफ आगे बढ़ना अभी बाकी है। किसी ने झाड़ू पकड़ाई थी जानबूझकर। किसी ने कहा झाड़ू से आपको शांति मिलती है। वो भी शायद पता नहीं जानबूझकर किया गया था या गलती से हुई। उस गलती का खामियाजा आज वो समाज भुगत रहा है। क्या लग रहा है, लोग समझने लगे हैं राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, कि ये झाड़ू छोड़ना पड़ेगा तभी मुक्ति है? बिल्कुल। ये दो लोगों ने कहा, दोनों ही गुजरात से आए हैं, और दोनों का बड़ा एक सोची समझी रणनीति है ना। एक कहता है कि झाड़ू पकड़ना परोपकार है, मानवता की सेवा है, और दूसरा कह रहा सीवर में उतरने से मोक्ष प्राप्त होता है। तो मेरा उनको उसी वक्त मैंने कहा था कि आप अपने माँ बाप की अस्थियाँ लेके मोक्ष के लिए हरिद्वार भटकते हो, वहाँ बनारस जाते हो, घर का गटर खोलो, उसी में डालो। अगर वहीं मोक्ष मिलता है तो अपने माँ बाप का जो गति करानी, उनको मोक्ष प्राप्ति करानी है, घर के गटर में डाल के करवा लो। और 4 धाम की यात्रा करवाते हो, वो क्यों करवा रहे हो? ये सिर्फ एक जानबूझ के, वो जो आप कह रहे छटपटाहट, वो जो छटपटाहट जो हल्की सी अभी हिलजुल शुरू हुई है दलित के बीच में, उससे लगा है। ये किताबों के ढेर में से अगर नीचे वाली किताब को हटाएंगे, क्योंकि जो सबसे नीचे है, तो सारी हिलेंगी। असल में हो वो रहा है कि अब जो सबसे नीचे वाला है उसने हिलना जुलना शुरू किया है। उसने महसूस करना शुरू किया कि मुझे दबाया गया है, तो ऊपर से सारी बिल्डिंग हिलनी शुरू हुई है। तो वो अपनी बिल्डिंग को बचाने के लिए अजीबो गरीब तर्क दे रहे हैं, यानी जो मानवता के भी खिलाफ बातें हैं, जो संविधान के भी खिलाफ बातें हैं, उनके द्वारा तर्क देने की कोशिश कर रहे हैं। मगर हम अपनी तरफ से, आपके प्रयासों से भी, हम लगातार ऐसे लोगों के कुप्रयासों को रोक रहे हैं। सर, वाल्मीकि को लेकर लगातार चर्चा, एक आवरण से लवादा ओढ़ा दिया गया, उनको भगवान का दर्जा दे दिया गया, कहा गया कि उन्होंने रामायण लिखी। अब वो समाज जो यथार्थ, जब आप धरातल पे आते हैं तो जातीय दंश जो झेलना पड़ा, उसमें धार्मिक आडंबर लिपटा हुआ था। सबसे ज़्यादा हिंदू धर्म में जाति के आधार पर शोषण हुआ। आज उसी धर्म को महिमा मंडित करने के लिए वाल्मीकि को आगे किया जा रहा है। आपने लंबे समय तक इन सब विषयों पर काम किया। क्या लग रहा है कि एक बार फिर से दलित समाज धर्म की वजह से छला जा रहा है, या उसका राजनीतिक उपयोग किया जा रहा है और उसको धर्म के आडंबर में लपेट दिया गया है? दलित चिंतक जो हैं, अभी तक सारे दलित समाज की बात नहीं कहूँगा, दलित चिंतक खुद भ्रमित हैं अभी इस मामले में। जो वाल्मीकि नाम है वो तो अभी सही रूप में सामने आया नहीं। हमारे सामने तो तुलसी था। हम रामायण को जो देख रहे हैं कि वो हनुमान की पूंछ को आग लगना, कॉमिक्स की तरह, वो हम तुलसी को देख रहे हैं।
वाल्मीकि रामायण को जिस दिन देखेंगे तो वो तो बिल्कुल उससे अलग है, यानी सारा कुछ जिसको कहते हैं भी एकदम पलट देना, वो पलट देना होगा। पेरियार ने इस पे थोड़ा सा काम किया था, उसने जो अंश लिए वो रामायण से लिए, वही वाल्मीकि रामायण से, और उसी से एक बड़ा हंगामा हो गया था। आज भी पेरियार को एक्सेप्ट करने को बाकी सारे लोग तैयार नहीं हैं। तो अभी जब पूरी रामायण निकल के आएगी, वाल्मीकि पूरी रामायण जो निकल के आएगी, वो तो पूरे का पूरा जो अभी तक का ताना बाना है, धार्मिक ताना बाना जो, वो उसको पूरे को खत्म कर देगी, हटा देगी। क्यों? वाल्मीकि अपनी दूसरी रचना योग शिष्ट में कहते हैं कि तप, दान और तीर्थ, अब ये तीनों चीजें बड़ी धार्मिक मानी जाती हैं, मगर वो कह रहे हैं कि तप, दान और तीर्थ से भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। मोक्ष की प्राप्ति केवल ज्ञान से होगी। वो जो शिक्षा की बात बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, अभी उस रूप में वाल्मीकि को देखा नहीं गया है। अभी जो देखा गया है वो एक नजरिया, एक लाइन चल गई है ना, जैसे आतंकवाद के लिए चल गया, अभी हर मुस्लिम आतंकवादी है, कभी सिख के लिए चल गया था यही बात। तो परमात्मा वाल्मीकि को अभी समझा नहीं गया उस रूप में। वो बार बार ज्ञान की बात कहते हैं, वो बार बार पुरुषार्थ की बात कहते हैं। पुरुषार्थ यानी मेहनत से आप जो चाहो वो प्राप्त कर सकते हैं। तो उस रूप में अभी देखा नहीं गया है। ये हमारे दल साहित्यकारों को इसके ऊपर खुले मन से सोचने की जरूरत है। सर, मैथोलॉजी मुझे बहुत नहीं भाता है, मैं इससे स्वीकार करता हूँ, लेकिन उसी मैथोलॉजी में मैंने पढ़ा है कि अंगूठा काटा जा रहा है, उसी मैथोलॉजी में पढ़ा है कि शंभू की हत्या हो रही है जी। उसी मैथोलॉजी को मैं कैसे मान लूँ कि वाल्मीकि एक उस समाज से आते होंगे जो धर्म के हिसाब से सबसे शोषित समाज है, वंचित समाज है, और वो गुणगान करते होंगे इन तमाम लोगों का, चाहे वो राम हो, चाहे वो सीता हो, चाहे वो रावण को नीचे दिखाने का मामला हो, गांधारी हो। तो कितना एक्सेप्टेंस है इसका? यही मैं कह रहा हूँ कि दलित चिंतकों को समझना पड़ेगा, वो कहीं राम का गुणगान नहीं कर रहे हैं। जो अपने बालकांड में ये कहते हैं कि राम दशरथ की औलाद नहीं है, तो गुणगान कहाँ कर रहे हैं? वो गुणगान नहीं है, उसको अभी समझा नहीं गया है उस तरीके से। दूसरी बात, अंगूठा काटने की बात, महामुनि शंभू की गर्दन काटने की बात, ये बातें तो पर्दाफाश है। अगर कहीं पर्दा डालना होता, राम की महिमा करनी होती, तो महामुनि शंभू का, मेरा सवाल ये था कि वही वर्ग जमात वो कैसे वाल्मीकि को आगे आने देता? अगर वो उस तबके से होते, उसको कैसे पढ़ने देते, कैसे लिखने देते? बिल्कुल सही कहा। इस पर थोड़ा संशय बनता है। एक साधारण सोच का आदमी हूँ, मुझे ये सवाल आपसे मेरे मन में था कि जब भी आपसे मैं मिलूंगा तो मैं जानने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आपने वाल्मीकि पर इतना काम किया है। वो तबका जो अंगूठा काट रहा है, जो गर्दन काट रहा है, वो कैसे एक उस समाज का जो छुआछूत से सबसे नीचे है उसको लिखने देता होगा? जब संस्कृत कान में फूंके जाते थे, जब संस्कृत किसी के मुंह से कुछ और निकल जाए तो जीभ काट ली जाती थी। ये तो मैथोलॉजी नहीं है, ये तो सच्ची घटना है। ये तो जब तक अंग्रेज नहीं आते हैं उससे पहले इस देश में हो रहा है। तुलसी ने क्या क्या नहीं लिखा है, उन्होंने अपनी जाति छुपाई, तुलसी दुबे, तुलसी के नाम से उन्होंने लिखा। तो क्या लगता है ये एक प्रपंच है, धार्मिक प्रपंच है, जिसकी वजह से उस तबके को अपने साथ ऐसे काम के लिए जोड़ के रखा जा सके जो वो करना नहीं चाहते हैं? जहाँ तक तुलसी वाली बात थी, वो तो एक षड्यंत्र है। वो एक षड्यंत्र था कि वाल्मीकि रामायण से हटके राम को एक पुरुषोत्तम के रूप में, मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में, भगवान के रूप में स्थापित करना। मगर जो दूसरा का है वाल्मीकि नाम की, वो जो आप भी कह रहे हैं कि वो उसको कैसे एक्सेप्ट करेंगे कि जो महामुनि शंभू की गर्दन काटते हुए दिखा रहा है, वो तो। और मैं उससे आगे बढ़ता हूँ कि हम दो तरह की फ़ोटो खिंचवाते हैं। आपका कैमरा दो तरह की फ़ोटो खींचता है आमतौर पे। पहले आज से 40 साल पहले एक फ़ोटो फैमिली फ़ोटो होती है, एक कपल फ़ोटो। कपल फ़ोटो का मतलब पति पत्नी दो, फैमिली फ़ोटो का मतलब कि बच्चों सहित। तो पूरे देश में जब कभी आप राम परिवार देखेंगे, राम फैमिली देखेंगे, तो उसके वो बच्चे शामिल नहीं हैं जिनको लव कुश कहा जाता है। किस कारण नहीं है? क्योंकि वाल्मीकि से शिक्षा प्राप्त की। उनमें इतनी घृणा है कि वाल्मीकि से अगर शिक्षा प्राप्त भी की तो वो राम परिवार का हिस्सा नहीं है। राम परिवार के हिस्से में कौन होता? राम, लक्ष्मण और पैरों में हनुमान। उसमें लव कुश को भी शामिल नहीं किया है। तो ये कई सवाल हैं जिनके ऊपर दोबारा से सोचने की जरूरत है कि वहाँ से कितनी घृणा है और हम वाल्मीकि नाम को कहाँ जोड़ दें।
मेरी एक बात कांचाइलिया से बात हो रही थी। आपका खुद नाम दशरथ रावण है, मेरा भी नाम शंभू है। हम सब मैथोलॉजी से पीड़ित परिवार से आते हैं और हमारा नाम चुना गया। खैर हमारी वो उस समय उतनी समझ नहीं थी, हमारे माता पिता की समझ में कि चुना हो। क्या लगता है इस स्तर पे भी अब वो तबका जो धार्मिक वजहों से, जातिवाद की वजह से वंचित है, पीड़ित है, उनको इन सब चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए और तभी जाके एक समाज में एक जागरूकता आएगी कि आपको नाम रखने में भी आप परहेज़ कीजिए और आप समझिए कि जिस वजह से हम जातिवाद का दंश झेल रहे हैं उसको इग्नोर करें। एक सामाजिक क्रांति की ज़रूरत आप महसूस कर रहे हैं? जहाँ नाम की बात आपने कही, आपका नाम माता पिता ने चुना होगा, मगर जो रावण मेरा नाम है ये मैंने खुद चुना 86 में। लेकिन आगे दशरथ भी है। हाँ, नहीं, दशरथ नहीं है, दर्शन है। अच्छा माफ़ कीजिएगा। रावण है ना, वो मेरे दादा ने चुना दर्शन नाम। रावण नाम मैंने खुद चुना है और वाल्मीकि रामायण को पढ़ने के बाद चुना है कि जो आदमी इतना विद्वान है, जो तमाम विद्याओं का जिसको चित्रकार को दर्शाने के लिए 10 सिर लगाने पड़े, भी इतना बड़ा बुद्धिजीवी था, जिसके लिए हमारे पार्लियामेंट में जवाब दिया कि बच्चों की बीमारियों पे सबसे पहला ग्रंथ महात्मा रावण ने लिखा, कुमारतंत्र। वो जो इतना विद्वान है वो यूं ही तो नहीं हो सकता उसके ऊपर कहीं। और दूसरी बात मैं जब देखता हूँ कि जब माँ सीता अग्नि परीक्षा में सफल हो जाती है तो माँ सीता केवल उसमें उसकी वजह से सफल नहीं हो रही, अपनी आप की वजह से। वो महात्मा रावण ने उसे पवित्र रखा, इसलिए सिद्ध हो रही है। महात्मा रावण ने उसे सेफ रखा और आज तो हमारे पुलिस स्टेशन से सेफ नहीं है। तो जो कल्चर की बात है ये हमने शुरुआत की है, भले फेस करना पड़े रावण नाम से, शंभूक नाम से फेस करना पड़े, एकलव्य नाम से फेस करना पड़े, आज हम अपने बच्चों के नाम के साथ जोड़ रहे हैं। क्योंकि हमारे यहाँ जो बाबा साहब अम्बेडकर ने काम किया वो पॉलिटिकल वर्क हुआ है, हमारा कल्चर और कस्टम पे वर्क नहीं हुआ है जिसको हम करना चाहते हैं। और जब तक कल्चर और कस्टम पे वर्क नहीं होगा हमारी आइडेंटिटी नहीं बनेगी। एक जो नाम में भी एक कैटेगरी, जब आप मनुस्मृति पढ़ते हैं तो उसमें वर्णन है कि नाम के अनुसार से जाति का भेद पता चल जाए। तो उसको लेकर क्या है कि इस बात को भी दलित समाज के लोग समझ रहे हैं और ख़ासकर वो तबका जो दलित समाज में भी भेदभाव का शिकार है वो समझ रहा है कि हमें इस स्तर पे भी अब काम करना होगा कि नाम से पता न चले, हमारे अंदर एक वो भावना उत्पन्न हो जिसको इन्फेरिटी कम्प्लेक्स कहते हैं। मतलब हमें आत्मग्लानि ना हो, मेरा नाम फेंकू रख दिया गया, ढोलन रख दिया गया, एक सामाजिक तौर पे लगता है जैसे ये आदमी प्रताड़ित है जी। तो इससे भी बदलने की जरूरत है। हाँ, फेकू जो मंगतू नाम रख देना है ना, भीखू नाम रख देना, वो नाम वो हमारी गुलाम मानसिकता के प्रतीक रहे हैं, क्योंकि वो भी हम पंडित से पूछते रहे हैं। मगर वो जानबूझ के ऐसे नाम सजेस्ट करता था, वो माँ अगर निकला, जबकि वो फीस तो हमसे भी लेता है। फीस लेता है। जब माँ निकलेगा दलित के लिए तो मंगतू रखा जाएगा, वही अगर क्षत्रिय के लिए निकलेगा तो मंगल रखा जाएगा। वो वहाँ वो भेद करता है, हर जगह वो भेद करता रहा है। तो फिर ये दलित समाज के लोग जो इंटेलेक्चुअल हैं, पढ़ लिख गए हैं, समाज में आज किसी पद पर है, ओहदे पर हैं, वो भी क्यों आज आप क्यों देख रहे हैं दर्शन राम जैसे लोग और क्यों नहीं निकल के आ रहे हैं? दर्शन राम रावण जैसे लोग इतनी तंगहाली क्यों है इस समाज में, इस वर्ग में? एक बड़े काम की जरूरत है ना। अभी आपका जो मीडिया में से बात करता है नेशनल दस्तक या ऐसे कितने अभी हमारे पास साधन हैं, और दूसरी तरफ एक बड़ा एम्पायर खड़ा है, बड़े बड़े मीडिया घराने खड़े हैं, और बहुत कम लोग अभी 1% लोग भी जो एजुकेशन में पूरी तरह से, जिनको एजुकेट कहा जाए, डिग्रियाँ हैं, एजुकेट कहा जाए सामाजिक स्तर पे, वो एजुकेट नहीं हैं, है ना। दो शब्द बोले जाते हैं, एक क्लास से आना, एक कास्ट से आना। तो हमारा भी क्लास से आने शुरू नहीं हुए, जो हमारी स्कूलिंग हो उससे लोग शुरू नहीं हुए, मगर प्रयास जारी है। और प्रयास हमने यानी कि नहीं भी अभी फेस करने की पूरी ताकत नहीं भी बनी है, तब भी जो परंपराएं हमने बनानी है आज से 50 साल बाद, उनकी शुरुआत जरूर हमने कर दी है। हमने शंभूक नाम रखना जरूर शुरू कर दिया है, हमने मेघनाथ नाम रखना जरूर शुरू कर दिया है, और ये 50 साल बाद ये दादा का नाम होगा, और फिर जब पोता नाम रख किया जाएगा तो वहाँ इतनी इन्फिनिटी, इतनी समस्याएं नहीं आएंगी। ये तो साहित्यिक बदलाव की बात हुई, सांस्कृतिक बदलाव की बात हुई। जो पोस्ट मोलाइजेशन में आज की बात करें तो क्या लग रहा है, वो बच्चे जो दलित समाज से हैं, वो यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, वो पहली नस्ल है हमारी, उनके साथ जो भेदभाव हो रहा है, उन्हें जो सुसाइड करने के लिए मजबूर किया जा रहा है,
क्या लग रहा है ये जो जातिवाद के नाम पर जो गांव में पहले खुल के डिक्टेटरशिप करते थे, अब वो महीन तरीके से अब भी एकलव्य का अंगूठा काट रहे हैं, शंभू की हत्या कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि इसमें कुछ बदलाव आएगा, या इस समाज को किस तरह से अपनी लड़ाई को आगे रखनी चाहिए ताकि ऐसे द्रोणाचार्यों को रोका जा सके समय पर? बदलाव आएगा, मगर हमें रोहित वेमुला और ऐसे और भी कुर्बानियों के लिए तैयार रहना पड़ेगा। बदलाव आएगा, क्योंकि जब छटपटाहट होती है तो ये नहीं कि उसको ये लोग इतनी आसानी से उसको स्वीकार कर लेंगे। तो हमारा समाज कब तक रोहित वेमुला की कुर्बानी के बाद जगेगा? क्यों हम समाज के तौर पे इतना आगे निकल चुके हैं? बाबा साहब ने इतना काम किया, सावित्रीबाई ने इतना काम किया, ज्योतिबा फुले ने इतना काम किया, तुकाराम ने इतना काम किया, कांसीराम ने इतना काम किया, आप खुद इतना काम करें, तो ये समाज कब जगेगा? नहीं, जगने का ही परिणाम है जिसने काम किया। अगर बाबा साहब ने काम किया तो आज बहुत सारे अधिकार हम लेके खड़े हैं। कांशीराम ने अगर काम किया तो इंडिया की सबसे बड़ी स्टेट पे हम दावेदार हैं। काम के परिणाम आ रहे हैं, मगर हाँ, जितनी बड़ी हमारी उम्मीदें हैं उतने बड़े नहीं आ रहे। पर उससे ये भी नहीं है कि नहीं आएंगे परिणाम। हम उसके लिए लगे हुए हैं और ज़रूर निकलेंगे ये परिणाम। सर, ये एक सवाल है कि कास्ट सिस्टम ऐसा बना हुआ कि 5 फ्लोर की बिल्डिंग है, ऊपर में ब्राह्मण, दूसरे पे क्षत्रिय, तीसरे पे वैश्य, शूद्र ऐसे हैं। दलित समाज के लोग को क्या कहेंगे जो अपने में भी जातिवाद करते भी हैं, उसके शिकार भी हैं? तो वो तबका, उसके लिए क्या कहेंगे कि एक दलित जो मास यूनिटी है, SC ST OBC माइनॉरिटी महिलाएं, वो कैसे दूर हो? उसको किस तरह से जागरूक किया जाए कि नहीं आप वाल्मीकि हैं, आप जाटव हैं, आप फलाना है, आप ढिमकाना है? बाबा साहब ने हजारों जातियां थी उसको वर्ग में बदला, SC ST OBC माइनॉरिटी। अब उस विभेद को कैसे मिटाया जाए ताकि एक राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से एक बदलाव हो और एक देश बेहतर बने? इस देश का 85% आबादी भी जब मेन स्ट्रीम में आएगा तभी देश मजबूत बनेगा। इसके लिए आपके पास कोई रोड मैप है कि जो सबसे नीचे का तबका है उसको ये महसूस हो कि जो कैटेगरी है उसमें कम से कम मैं महफूज हूँ? देखिए, एक कास्टिज्म ब्राह्मण पैदा कर रहा है, उसको बाबा साहब अम्बेडकर ने झेला, और आप कह रहे हैं कि उसको एक वर्ग में बदलने की कोशिश की SC और ST में। मगर उसके बाद एक और हुआ जिसको प्रोफेसर तुलसीराम भी लिखते हैं JNU के। वो लिखते हैं कि जब कांशीराम का मूवमेंट बना है तो राजनीतिक अवेकनिंग जितनी आई है उतना ही हम जातीय मजबूत भी हुई हैं दलितों की आपस में। ये जातीय किले हमने मजबूत कर दिए अलग अलग, है ना। जाटव ने अलग मजबूत किया, वाल्मीकि ने अलग मजबूत किया। वो इसलिए कि वो सोचा, वो जो एक नारा था, नारा शायद पता नहीं कहीं और था कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी, जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। तो उसने कहीं जातियों को मजबूत किया है। तो यानी हर चीज़ का कहीं अच्छा भी होता है, कहीं बुरा परिणाम भी होता है। मगर जैसे जैसे हम एजुकेशन में जाएंगे, जैसे जैसे आप कह रहे हैं रोहित वेमुला, ये कुर्बानियाँ बेकार नहीं जाएंगे। ये सवाल जब उठेगा तो हम कास्टिज्म को ख़त्म करने में कामयाब होंगे, मगर एजुकेशन इसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी। एक राजनीतिक सवाल है, क्या लग रहा है कि अब समय आ गया है जब धर्म के नाम पर एक पार्टी विशेष को तमाम अपर कास्ट के लोग वोट करते हैं? ये लोकसभा चुनाव में भी साफ था। जिस तरह से दलितों पर एट्रोसिटी के मामले बढ़े हैं, मुसलमानों के साथ जिस तरह से गौ रक्षा के नाम पर प्रताड़ना हुई है, एक SC ST OBC समाज में एक गठजोड़ दिख रहे हैं जो चुनावी गठजोड़ है और जिसका मकसद सिर्फ समानता लाना है, बराबरी का अधिकार पाना है। वो एक गठजोड़ कहीं दिख रहा है आपको? ऐसा मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा। दलित खुद ही, दलित में भी, OBC में भी, जो लोग जिम्मेवार हैं, जो लोग सारी एट्रोसिटी को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, वो खुद ही कहीं अपने आप को लगता उनको कि हम बसपा को वोट कर दें, है ना, इससे हम भाजपा को रोक पाएंगे, दंगों को रोक पाएंगे, मुजफ्फरनगर की घटनाएं नहीं होंगी, दादरी कांड नहीं होगा, रोहित वेमुला कांड नहीं होगा। वो खुद ही अपने आप को तैयार कर रहे हैं। मगर ये अगर सोचा जाए कि ऐसे कोई प्रयास मायावती या उनकी पार्टी की तरफ से हो रहे हैं, वो अभी बिल्कुल नहीं है। उनकी तरफ से ऐसा कोई प्रयास नहीं है कि वो पूरे दलितों को यकीन दिला। समाज की बात कर रहा हूं मैं, किसी राजनीतिक दल की बात नहीं कर रहा हूं। राजनीतिक दल समाज के तौर पे क्या हम एक गोलबंद हो रहे हैं ताकि हम एक मजबूत देश बना सके, एक बेहतर समाज बना सके जिसमें समानता हो, जातिगत भेदभाव न हो, लैंगिक भेदभाव न हो? ये अलग सवाल है। वो मैंने अभी भी बात की, पिछली बार, अभी थोड़ी देर पहले भी मुझे अभी कहा गया कि बेहतर भारत बन सकता है। तो मैंने कहा बेहतर भारत तब तक नहीं बनेगा जब तक कि दलितों के हाथ में सत्ता नहीं होगी। जब तक ये सत्ता गैर दलितों के हाथ में रहेगी तब तक वो है हमारे यहाँ के अंबानी और हमारे यहाँ के विजय माल्या, तब तक ये एक कल्चर पैदा होता रहेगा।
देश और देश के आखिरी आदमी की बात नहीं होगी, और जब दलित सत्ता में आएंगे आखिरी आदमी की बात होगी, तो वो बेहतर भारत होगा। तो एक जातिगत जो जनसंख्या के आधार पे बोले तो आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि वो नस्ल जो स्कूल जा रहा है, कॉलेज जा रहा है, अभी जेएनयू में है, उसमें एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के छात्र हैं, उनको सस्पेंड किया गया है, तो वो नस्ल जो कॉलेज जा रहा है, यूनिवर्सिटी जा रहा है, जो हायर एजुकेशन में जा रहा है, उसके अंदर एक आरक्षण के नाम पर एक सहमति बनती दिख रही है। हाँ बिल्कुल है। कहीं भ्रमित भी किया गया था हमारे बच्चों को। कुछ साल पहले ये सवाल मेरे पास आते रहे, हमारा बच्चा ही हमसे कह रहा था ये जो सवाल है कि आर्थिक आधार पे होना चाहिए, गरीब आदमी को होना चाहिए। ये जो अब एट्रोसिटी हुई है, इस पे वो सवाल बदला है। दोबारा से उनको समझ में आया है कि भारत के अंदर लड़ाई कास्ट की है, वो इकॉनमी की नहीं है, वो उससे कोई रुतबा आदमी का नहीं माना जाता। तो सवाल दोबारा से आया, हमारे नौजवान ने इसे सोचना शुरू किया है, और आज ये सवाल पूरे देश में चल रहा है। एक और सवाल सर कि मैं लगातार ग्राउंड पे जाता हूँ, नोटबंदी के बाद अभी यूपी में चुनाव है, एक जो लिबरल तबका है वो एक सफोकेशन फील कर रहा है, एक वो डर सा महसूस कर रहा है, चाहे वो आम आदमी हो, इंटेलेक्चुअल्स हो, जिस तरह से कुछ लोग पर हमले हुए हैं। तो क्या लग रहा है कि थोड़ा सा हालात अभी एकदम से बदले हैं 2-3 सालों में, और एक झिझक है, लोग के अंदर एक डर है कि पता नहीं कब राष्ट्रद्रोही घोषित कर दिया जाए, कब आप पर हमला कर दिया जाए। वो हमला करने की ताकत हम ही देते हैं बटन दबा के। अगर देश ने ये गलती ना की होती 2014 में, तो शायद बहुत सारी घटनाएं रुक सकती थी। हमने वो ताकत दी है, तो हमारे पास वो अंतिम वो समय होता, वो होता है कि कब हम अपना इस दुश्मन को रोक सकते हैं। वो बाबा साहब ने जो हमें हथियार दिया है वोट का। अगर हम बहुत घुटन महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, तो डर को निकालने का एक समय आता है जब हम बटन दबा सकते हैं। तो दलितों को वो बटन दबाते हुए सोचना पड़ेगा, उन शक्तियों को हम आगे आने देंगे या उनको हम पीछे धकेल देंगे, ये दलितों को खुद सोचना होगा। एक सर सवाल, ऊना में जिस तरह से दलितों पर अत्याचार हुए हैं, उसके बाद वहाँ सबसे कम आबादी दलितों की है, सबसे कम आबादी मुस्लिम समाज की है, लेकिन एक यूनिटी दिखी है, वो यूनिटी है समानता के लिए, बराबरी के लिए और बेहतर जीवन के लिए। क्या लग रहा है कि जिस तरह से सांप्रदायिक दंगों में एससी एसटी ओबीसी और दलितों का इस्तेमाल किया जाता था, उनको आगे किया जाता था, वो समाज अब समझने लगा है कि मुझे एक बेहतर देश के लिए धार्मिक रूप से, जातिगत रूप से उन्माद से बचना है। और क्या लग रहा है कि आप इस दिशा में कोई प्रयास होता भी दिख रहा है? बिल्कुल प्रयास हुआ है, वहाँ भी हुआ है, गुजरात में हमने, यूपी पश्चिम उत्तर प्रदेश में किया था। मुरादाबाद के दंगों के बाद हमने वाल्मीकि मुस्लिम एकता सम्मेलन किए थे, और उसका परिणाम आया था कि बाबरी मस्जिद गिरने के बावजूद भी दंगा नहीं हुआ था, क्योंकि दंगे का जो लोग हथियार के रूप में इस्तेमाल हो रहे थे, हमने उनके ही इकट्ठे बिठाना शुरू कर दिया। जब वो इकट्ठे बैठ गए तो कौन किसकी गर्दन काटेगा। तो ये वो उस प्रयास को मैं उस वक्त का सोचता हूँ जो हमने 1992 में किया, और उसका परिणाम निकल के आया, और वो अब गुजरात में वो उसका फिर दोबारा वो मॉडल देखने को मिला है। तो उसको अगर कर किया जाता है, दलित और माइनॉरिटी अगर इकट्ठे हो जाता है, तो देश में दंगा काफ़ी हद तक रुक सकता है। तो ये धार्मिक वाला जो मामला है, जो धार्मिक वजह से जिसको सांस्कृतिक, बाबा साहब अभी अंत में धर्म के प्रतिकार करते करते उनको एक बौद्ध धर्म अपनाना पड़ा, क्योंकि उनको लगता था कि जिस देश में आप पैदा हुए उसमें धर्म के इतर बात करना बहुत मुश्किल है। तो क्या लग रहा है वो वंचित तबका, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी, इनमें पढ़ाई लिखाई के आने के बाद जो भारत में जो चोर है, भारत में जिसने चोरी की है, वो धार्मिक वजह से हो, जातिगत वजह से हो, लैंगिक वजह से हो, उस चोर को लोग समझने लगे कि इस देश में चोर कौन है, वो कौन है जो शोषण कर रहा है, वो कौन है जो धर्म को हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। और खासकर दलित समाज, वाल्मीकि समाज इस बात को अब समझ रहा है। मैंने लगातार बच्चों से बात की है, बड़ा सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की है कि जब कभी भी देश में आरक्षण के खिलाफ आवाज़ उठती है, तो उसमें मुसलमान आवाज़ उठाता है, ईसाई उठाता है, बौद्धी उठाता है, या सिख उठाता, कौन उठाता है? तो एक ही जवाब आता है कि वो जो भगवा झंडा लेके चलता है वही इसकी आवाज़ उठाता है, और ये जवाब बच्चा ही दे रहा है, आज का यूथ दे रहा है। तो वो जब वो जवाब ये देता है कि वो भगवा वाला ही उठा रहा है ना, तो फिर मैं उसमें संतुष्ट हो जाता हूँ कि अब इनमें अवेकनिंग आ गई है। अब इनको समझ में आना शुरू हुआ कि कौन हमारा दोस्त है और कौन हमारा दुश्मन है। 2 लाइन में इस देश को कहना चाहेंगे आप तो क्या कहेंगे कि आप एक मजबूत राष्ट्र कब बनेंगे? जब ये भेदभाव छोड़ेंगे, जब सबको पढ़ने लिखने का मौका देंगे,
या वो कौन सी उनकी मनोदशा है जो उन्हें रोकती है कि ये जातिगत आधार पे वो आज भी रोहित वेमुला को मरने के लिए मजबूर करते हैं। जेएनयू जैसे संस्थान में तमाम जगहों पे वो भेदभाव कर रहे हैं, उनको क्या कहेंगे 2 शब्द में अगर आपको कुछ कहना है तो? उसकी बड़ी ताज़ा मिसाल है, अभी सुषमा स्वराज ने अपना किडनी का ऑपरेशन करवाया है और सुषमा स्वराज सबसे ज़्यादा आरक्षण के खिलाफ बोलती रही हैं कि आरक्षण से योग्यता जो है वो नहीं आगे आ रही, मगर उसका किडनी का ऑपरेशन एक दलित डॉक्टर ने किया है जो बाबा साहब अम्बेडकर के दिए हुए आरक्षण से आया है। तो ये आज सबसे बड़ा जवाब है इनके लिए कि जो योग्यता है वो एकलव्य रखता है, सिर्फ उसका अंगूठा ना मांगा जाए। तो ये मेरे साथ दर्शन रामरत्न रावण थे, जो लगातार वाल्मीकि समाज, दलित समाज और देश को मजबूत करने के लिए उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी दी है। भेदभाव के खिलाफ लड़ते रहे हैं, समानता के लिए लगातार प्रयासरत है और उनकी माने तो देश तभी मजबूत होगा जब आरक्षण से जो आए हुए लोग हैं वो उनके मेरिट पर सवाल मत कीजिए, उन्हें भी मेरिट है, बस ज़रूरत है कि आप एकलव्य की तरह उनका अंगूठा मत काटिए, उनको काम करने दीजिए। कैमरामैन के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।